जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जी हाँ दोस्तों, ये जो जीवन परिचय है आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। किसी भी सेट का पेपर उठाकर देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय में बहुत ही आसान भाषा में लिख कर लाया हूँ। इतना आसान भाषा में लिख कर लाया हूँ कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वीडियो देखते देखते आप याद कर ले जाओगे। और वीडियो के लास्ट में ऐसा ट्रिक से आपको याद करवा दूंगा जिससे आप जीवन भर नहीं भूल पाओगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जीवन परिचय, उसके बाद जयशंकर प्रसाद कह रहा है कि हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रतिष्ठित सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि हिंदी साहित्य जो है उसके महान कवि, नाटककार, कहानीकार, निबंधकार जोड़ा जा रहा है इसको। जयशंकर प्रसाद जी जो हैं उनका जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रतिष्ठित सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। देखिए, उसके बाद इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके पिता का नाम क्या था? बाबू देवी प्रसाद और माता का नाम मुन्नी देवी था। सेम ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है ब्लैक पेन से इंपॉर्टेंट चीजों को। उसके बाद देखिए, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, यानी कि शुरुआत की जो शिक्षा होती है वो इन्होंने घर पर ही ग्रहण किया। उसके बाद देखिए, यहाँ पर स्वाध्याय से ही, यानी कि खुद से पढ़कर ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा सीख लिया। यानी कि सेल्फ स्टडी से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषाओं को सीख लिए। इसके साथ ही इन्होंने वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? वेदों का, पुराणों का, दर्शन का, इतिहासों का गहन तरीके से, यानी कि गंभीरता से अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु होने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार संभाला ही था कि यहाँ पर पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। देखिए, हुआ क्या कि इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इन्होंने अपना व्यवसाय, इनका व्यवसाय का काम चल रहा था तो व्यवसाय संभाला ही था कि होता क्या है कि इनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है और फिर इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो जिनके कारण इन पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है। इनका परिवार ऋण की बोझ में दब गया। उसके बाद यहाँ पर क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होने लगा। अब तो भाई ये तो वाजिब बात है, इतनी घटनाएं किसी के साथ हो जाएगी तो उनका शरीर चिंताओं से जर्जर होगा ही। उसके बाद देखिए, और अंततः यानी कि अंत में ये क्षय रोग से ग्रसित हो गए। क्षय यानी कि मूर्छा वाला रोग जो होता है उससे ये ग्रसित हो गए। और यहाँ पर 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में ही इन्होंने इस संसार से विदा लिया। केवल 48 वर्ष की आयु में ही जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु हो जाती है। ये बहुत दुखद बात होती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, रचनाएं आपके बोर्ड एग्जाम में एक पूछा जाता है। हमने 3 लिख दिया है, तीनों में से कोई एक लिख दोगे, आपके 2 नंबर रचना के मिलते हैं और 3 नंबर इसके मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और अजातशत्रु। ये तीनों रचनाएं याद कर लेना। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के लास्ट में एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको याद करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए क्या ट्रिक है। सबसे पहले आपको शुरुआत में बनाना है कि हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का। उसके बाद जन्म इनका लिख देना है। जन्म 1889 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? काशी में हुआ था। उसके बाद इनके माता पिता का नाम याद कर देना है। उसके बाद इसको लिख देना है कि इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। अब वहाँ पर आगे बढ़ा चढ़ा कर थोड़ा लिख देना है कि इन्होंने घर पर ही अपनी पढ़ाई की। स्वाध्याय से ही अंग्रेजी, उर्दू और फारसी भाषा सीख ली। उसके बाद वेदों, पुराणों, दर्शन, इतिहासों का भी गहन अध्ययन किया। उसके बाद होता क्या है कि इनके साथ एक इंसिडेंट हो जाता है। होता क्या है कि इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनके बड़े भाई और पत्नी की मृत्यु हो जाती है, जिनके कारण इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है और इनका परिवार ऋण के बोझ में दब जाता है। और इन घटनाओं के कारण जयशंकर प्रसाद का जो है शरीर चिंताओं से जर्जर होने लगता है और अंततः ये क्षय रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इस प्रकार से याद करना है, जोड़ जोड़ कर, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर
ये 14 नवंबर 1937 को केवल 48 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी प्रकार से जोड़ जोड़ कर लिखना है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और पूरा पीडीएफ एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगला जीवन परिचय किस पर लाया जाए कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।